मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस्लामी अखलाक के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया बहुत सारी कहानियों और वाक़यात से भरी पड़ी है और बहुत सी ऐसी कहानियां हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी हुई हैं जिन पर उस उम्र में तो हम यकीन कर लेते हैं, मगर बड़े होकर वो सब झूठ लगने लगता है। मगर सोचने वाली बात है कि उन कहानियों में कुछ तो ऐसी हकीकत होगी जो वो वजूद में आई। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में एक गांव है जिसका नाम बीकुचक है। वहां उस गांव में एक बूढ़े कारी साहब हैं जिन्होंने हमें एक इच्छाधारी नागिन का सच्चा वाकया सुनाया जो उनके गांव में ही पेश आया, जिसे सुनकर पहले तो हमें यकीन नहीं किया, मगर जब उन्होंने उस नागिन के बच्चे जो आज भी जिंदा हैं उनसे मिलवाया तो हमारे औसान खता हो गए कि क्या ये वाकई सच है। एक कारी साहब भला क्यों झूठ बोलेंगे। दोस्तों, ये सच्चा वाकया सुनकर आपके भी पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और अगर आपको झूठ लगे तो आप भी कुचक जाकर खुद इसकी तस्दीक कर सकते हैं। ये सब क्या मामला था, ये वाकया क्या था, हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और फिर ही कोई अपनी हतमी राय कायम कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज के इस अजीब हैरान कुन वाकये का। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में पंजाब में वाकया बीकुचक नामी इस गांव में एक बूढ़े कारी साहब बताते हैं कि सन 1965 से पहले का ये वाकया है, जब बीकुचक में एक किसान रहता था और एक रोज वो अपने खेतों में हल चलाने के लिए अपनी बैलों के साथ जा रहा था कि उसे एक वीरान रास्ते में एक लड़की मिली जो रो रही थी। उस किसान ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों इस तरह इस वीरान जगह पर बैठी रो रही हो, कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो लड़की रोते हुए कहने लगी कि मैं दूर के किसी गांव से हूं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, माँ बाप मर चुके हैं और मुझे मेरे चचा ने पाला। मेरे चचा मुझसे तंग आकर मुझे यहाँ अकेला मरने को छोड़ गए हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ना कोई वातिफ है और ना मैं कभी अकेली कहीं गई हूँ ना रही हूँ और रो रही हूँ कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या तुम मुझे अपने घर लेकर जा सकते हो? दोस्तों, वो किसान एक नेक दिल शख्स था, उसे उस लड़की पर तरस आ गया और वो उसे अपने घर ले गया। लड़की निहायत खूबसूरत और मासूम थी। वो लड़की उसके घर में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद ये बात किसान के खानदान और गांव वालों को जब पता चली कि इस शख्स के घर एक अनजान लड़की रह रही है तो वो सब किसान के पास आए। किसान ने सबको पूरा माजरा सुनाया। गांव वालों ने कहा कि अगर वो लड़की बेसहारा है और उसका कोई आसरा नहीं तो तुम उसे निकाह कर लो, ऐसे तुम्हारा बिना रिश्ते उसको घर ठहराना नामुनासिब लगता है और लोग बातें बना रहे हैं। किसान को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि लड़की बहुत हसीन थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। उसे गाँव वालों का ये मशवरा ठीक लगा कि बदनामी से बेहतर निकाह है। उस किसान ने गांव वालों से कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं, पर मैं एक बार उस लड़की की रजामंदी पूछना चाहूंगा और अगर उसे कोई एतराज ना हुआ तो मैं उससे शादी कर लूंगा। उसी दिन किसान ने उस लड़की से बात की और गांव वालों की बात बताई और ये भी कहा कि वो भी यही चाहता है क्योंकि उसे भी वो पसंद है और उसे मोहब्बत हो गई है। लड़की कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली कि उसे भी किसान बहुत अच्छा लगता है और वो भी चाहती है, मगर मेरी एक शर्त है, अगर तुम कबूल करते हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। किसान ने पूछा कि वो क्या शर्त है? वो लड़की कहने लगी कि तुम जब भी घर से बाहर जाओगे और वापस आओगे तो दरवाजा खटखटाए बिना दाखिल नहीं होगे, हत्ता कि कमरे में भी तुम दरवाजे पर दस्तक दिया करोगे और इजाजत के बगैर अंदर नहीं आओगे। किसान ने कहा
कि बस इतनी सी शर्त। उसे ये शर्त उस लड़की से शादी के एवज बहुत मामूली लगी और उसने वादा कर लिया कि वो हमेशा कमरे और घर के दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर अंदर नहीं आया करेगा। इस तरह दोस्तों उस किसान ने उस लड़की से शादी कर ली। दोनों में प्यार भी बेहद था, दोनों बहुत खुश थे। किसान ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि वो बिना दस्तक कभी घर या कमरे में दाखिल नहीं होता था। कुछ अरसे के बाद उस लड़की ने किसान से एक और अजीब फरमाइश कर दी कि वो चाहती है कि घर के सहन की नुक्कड़ पर रेत का ढेर फिकवा दो। एक तो रेत उसे पसंद है और वैसे भी घर में रेत रखना अच्छा होता है, बर्तन वगैरह धोने के काम आ जाती है। तो तुम मेरी खातिर एक रेत का टीला सहन में बनवा दो। किसान उस लड़की से बेहद मोहब्बत करने लगा था। उसे खुश करने के लिए उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। उसने सहन में रेत भी डलवा दी। इस तरह हंसी खुशी वक्त बीतता गया। दोस्तों शादी के बाद किसान की जिंदगी जन्नत बन गई थी। वो लड़की भी किसान से मोहब्बत करती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। किसान को बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से भी नवाज दिया और उनको एक बेटा और बेटी अता किए। वो बहुत खुश थे, जिंदगी की हर खुशी मिल गई थी, जिंदगी मुकम्मल महसूस होती थी। दोस्तों एक दफा यूं हुआ कि वो लड़की घर का दरवाजा बंद करना भूल गई और उस दिन अचानक से उसके हमसाए ने सहन में उसे देखा तो वो थर थर कांपने लगी, क्योंकि उसने देखा कि वो किसान की बीवी एकदम नागिन के रूप में तब्दील हुई और उस रेत में खेलने लगी है। वो हमसाई ने जब अपनी आंखों से ये सब देखा तो वो बहुत डर गई। अगले दिन उस हमसाई ने किसान को बताया कि मैंने ऐसे तुम्हारी बीवी को देखा है, तुम्हारी बीवी इंसान नहीं है, वो नागिन है और एक नागिन के साथ तुम रह रहे हो। किसान ये सुनकर उस औरत से गुस्सा हो गया कि ये क्या तुम झूठी बातें बना रही हो मेरी बीवी को लेकर। वो ये कहकर वहां से तो चला आया, मगर ये बात उसके जहन में रह गई और जब उसने सोचा तो उसे भी शक सा पड़ने लगा कि शादी से पहले उसकी शर्त और रेत की ख्वाहिश के पीछे क्या यही राज तो नहीं छुपा हुआ था। उसने तो मोहब्बत में ना कभी इस बात का तजस्सुस किया और ना जानने और कुरेदने की कोशिश की थी कि आखिर ये शर्त क्यों रखी गई और रेत क्यों डलवाई गई। इसके बाद वो अपनी बीवी पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने अपनी बीवी को कहा कि मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम बच्चों और घर का ख्याल रखना। वो कमरे से निकला मगर घर से बाहर ना गया, बल्कि वहीं सहन में गेहूं की बोरियों के पीछे छुपकर बैठ गया कि आज मैं भी तो देखूं क्या सच है और क्या झूठ। दोस्तों वो वहीं छुपकर इंतजार करने लगा। जब काफी वक्त गुजर गया और कुछ भी ऐसा वाकया रूनुमा ना हुआ तो वो अभी सोच ही रहा था कि हो सकता है ये उस हमसाई का वहम और झूठ हो कि इतने में उसने देखा कि उसकी बीवी सहन में आई है। बाहर का दरवाजा बंद करके उसे कुंडी लगा दी है और एक अंगड़ाई ली है और इसी अंगड़ाई को लेते हुए वो एकदम नागिन का रूप धार कर रेत में लोटपोट होने लगी। ये सब किसान के लिए नाकाबिले यकीन था। वो फौरी बोरियों के पीछे से निकलकर सहन में आ गया और उसके आते ही नागिन फौरन उस औरत के रूप में वापस आ गई और हड़बड़ा गई। किसान परेशान और घबराया सवालिया नजरों से अपनी बीवी को देख रहा था। उसकी बीवी खुद ही बोलने लगी कि तुम्हारा मेरा एक पर्दा था, एक राज था जो अब जाहिर हो चुका है। हाँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैंने 100 साल के बाद इंसान का रूप धारा था कि एक दिन मुझे खेतों में काम करते तुम दिखाई दिए। न जाने क्यों मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैं तुम्हें उस रास्ते में लड़की के रूप में मिली और ये सब तुम्हारी मोहब्बत में किया, शादी भी कर ली। पर मैं जानती थी कि जिस दिन ये राज खुला उस दिन मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। अब ये राज क्योंकि खुल चुका है, इसलिए अब तुम बस इतना करो कि जहाँ से तुम मुझे घर लेकर आए थे मुझे उसी रास्ते पर वापस छोड़ाओ। दोस्तों किसान ने उस औरत को साथ लिया और रोते हुए उस औरत को उसी रास्ते पर छोड़कर वापस आ गया। कारी साहब कहते हैं दोस्तों कि उसने दोबारा कभी शादी नहीं की और उसी औरत की मोहब्बत में अपनी बाकी उम्र बिता दी। उस औरत से जो उसके 2 बच्चे थे, उन बच्चों में 2 चीजें अजीब थीं और वो ये कि उनकी आंखों के आईब्रोज और आई लैशेस नहीं थे और वो दोनों बच्चे अपनी आंखें नहीं झपकते थे। वो दोनों
आज भी हयात हैं। और उनके पास एक चीज और अजीब है कि अगर किसी को सांप काट ले तो ये अगर सांप के कांटे पर अपना लुआब लगा दें तो सांप का जहर खत्म हो जाता है। उन बच्चों की नस्ल में भी यही पाया जाता है और दूर दराज से लोग सांप के कांटे का इलाज उनसे करवाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अजीब वाकया हमें कारी साहब ने सुनाया और उस किसान की औलाद से मिलवाया भी, और वाकई उन सब की आंखें बालों से खाली थीं और वो आंखें नहीं झपकते थे। बाकी दोस्तों, क्या सच है और क्या झूठ ये अल्लाह ही जानता है। आप इस हवाले से कुछ कहना चाहें तो बिना झिझक हमें कमेंट में कह सकते हैं। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। लाइक तो यकीनन आप कर चुके होंगे, बस इतना कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद आने वाली ऐसी वीडियो से आप बर वक्त लुत्फ अंदोज हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।